we are going to see the concept of arithmetic progression. This lesson is there for SSC Standard 10. So we will understand this concept. For this, I have taken two sequences. Okay, in first sequence, I have numbers 1, 3, 6, 10, 15, 21 and so on. और जो दूसरा सीक्वेंस है मेरा उसमें 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन. तो इसमें मुझे देखना है कि एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एज द वर्ड सजेस्ट, प्रोग्रेशन मतलब वो नंबर्स कंटिन्यूड होते हैं. सो हम देखेंगे कि ये दोनों में से कौन सा सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं 1, 3, 6, 10, 15, 21. अगर आप देखोगे तो हमें क्या करना है, दो नंबर्स के बीच में हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है. लेट्स से 1 और 3 है, तो 3 - 1 is 2. तो यहां पर डिफरेंस है 2. फिर नेक्स्ट 6 और 3, 6 - 3 is 3. यहां पर डिफरेंस है 3. फिर 6 और 10, यहां पर डिफरेंस है 10 - 6 is 4. दिस इज 10 to 15, यहां पर डिफरेंस है 5. 15 to 21, यहां पे डिफरेंस है 6. सो वी कैन सी ये एक सीक्वेंस जो है वो पैटर्न है उसमें, और उसमें जो डिफरेंस है वो हर बार एक एक नंबर से बढ़ रहा है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. तो इसके बाद मुझे नेक्स्ट नंबर मालूम होगा क्या होगा, 21 + 7 करूंगा जो 28 होगा. तो ये एक सीक्वेंस है. ठीक है, फिर सेकेंड सीक्वेंस देखते हैं जहां पर 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन है. सो यहां पर डिफरेंस है 12 - 6 is 6. 18 - 12, again difference is 6. 24 - 18, again difference is 6. And 30 - 24, again difference is 6. तो दोनों में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट में डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, लेकिन वो एक एक इंक्रीज होते जा रहा है, तो वो सीक्वेंस है. लेकिन सेकंड जो सीक्वेंस है उसमें हर दो नंबर्स के बीच में का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है, दैट इज कांस्टेंट. सो इन दिस केस सीक्वेंस 2 इज कॉल्ड एज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे. तो व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अगर एक कोई भी सीक्वेंस दिया है, कोई भी नंबर्स है जो एक सीक्वेंस में है वो हमें दिया है, और हर दो नंबर के बीच में का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तब हम कहेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. ओके, इन द नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट nth टर्म, दैट इज Tn and Sn, that is the sum of n terms. Okay, yes, now we are going to see the concept of nth term or Tn. What is Tn? So it's a very important concept. हमें एक सीक्वेंस दिया है 5, 8, 11, 14, 17 and so on. तो हमें क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि क्या ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है फर्स्ट, और या तो है तो दे विल आस्क टू फाइंड आउट सम टर्म. ओके, आइदर 15th टर्म, 20th टर्म. तो फर्स्ट इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि वेदर ये एपी है या नहीं, आई हैव टू चेक द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स. 8 - 5 is 3. 11 - 8 is again 3. 14 - 11 is 3. 17 - 14 is also 3. So difference is constant, so this is an AP. Okay, now मुझे इसमें लेट्स से ये मेरा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म. तो 6, 7, 8, 9, 10. क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मुझे इस सीक्वेंस का 15th टर्म या 16th टर्म फाइंड आउट करना होगा. सो इट्स वेरी इजी. 5 + 3 is 8, 8 + 3 is 11 एंड सो ऑन. मैं ऐसे कर सकता हूं. लेकिन अगर एक बहुत लंबा कोई टर्म होगा, लेट्स से 50th टर्म या 60th टर्म या 63rd टर्म, तो इट विल बी नॉट इजी फॉर मी हर बार +3 ऐड करना. सो फॉर दैट देयर इज अ फॉर्मूला. ओके, so I will just tell you what is the formula. I will write here Tn का formula. Tn it is equal to a plus bracket n - 1 into d. So we should know कि इसमें Tn क्या है, a क्या है, n क्या है और d क्या है. So let's say if there is a question कि मुझे 6th टर्म ढूंढना है, although इतना इजी आपको आएगा नहीं, बट लेट्स से तो मुझे मालूम है कि ये 5th टर्म 17 है, +3 करूंगा तो 20 आ जाएगा. सो आई नो माई 6th टर्म इज 20. ओके, माई 6th टर्म इज 20, बट स्टिल हम लोग ये फॉर्मूला से चेक करते हैं. सो यहाँ पे Tn मतलब ये 6th टर्म है. ओके,
n means it is 6, मतलब 6th place. a stands for the first term, तो यहाँ पर a कितना है 5 है, so I will write here a it is equal to 5 which is our first term. Then we have d will be difference between two terms, so 8 minus 5 it is equal to 3, so मेरा difference कितना है 3 है. Now I will apply the formula and I will solve it. Let's see. I have Tn it is equal to a plus bracket n minus 1 into d. So instead of Tn I will write T6 because I have to find out the 6th term. A is 5 plus n is the 6th term, so I will take it as 6 minus 1 into d is 3. Now we will solve. 5 plus 6 minus 1 is 5 into 3. So first मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई करूंगा फिर ऐड करूंगा. So 5 into 3 is 15. 15 plus 5 is 20, which is our 6th term जो मुझे फाइंड आउट करना था. So in this way I can find out any term, चाहे वो 10th टर्म हो या 20th टर्म हो 25th टर्म हो, मैं कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकता हूं. ओके, इट्स सो इजी. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. नाउ लास्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ टर्म्स, दैट इज Sn. सो व्हाट इज Sn? ओके, इसके प्रीवियस में हमने देखा था Tn देखा था. ये T1 5 है, T2 8 है, T3 11 है. सो S1 S2 S3 क्या है? ठीक है, अगर मैं S1 पकड़ता हूं, if I consider S1, that is sum of first term, it will be 5 only. Sum of second term, what is sum of second term? First term plus second term, 5 plus 8 it will be 13. फिर sum of third term, it will be 1 2 3, तीनों का ऐड करूंगा तो 5 plus 8 is already 13, 13 plus 11 is 24. The fourth term, 5 plus 8 plus 11 plus 14, this is 24 plus 14, it will be 38, and so on. This is concept of sum of terms. So this is S4. अगर मुझे क्वेश्चन में ये सीक्वेंस दिया गया है और अगर मुझे पूछा गया कि I have to find out S10 या S12 या S15, so adding in this way it is not easy for me. So I should have a formula. So again we have a formula for Sn. In fact, Sn has two formulas. Okay, so first I am going to show you the first formula. So see here carefully. Here we have first term, second term, third term, fourth term. So as it is, we have to find out first A. So A will be 5. Then D. D will be 8 minus 5, which is 3. Let's say we want to find out the 6th term. So here n will be 6. N will be 6. Now Sn formula. Just here formula. Sn it is equal to n upon 2 in bracket 2a plus bracket n minus 1 into d. This is my formula. So now instead of Sn I will take S6. Again n will be 6, so it will be 6 upon 2. 2 multiplied by a is 5 plus n is 6, so 6 minus 1 into d is 3. मैंने सभी को सब्स्टिट्यूट किया है. Now 6 upon 2 it will be 3. 2 5s are 10 plus sign. 6 minus 1 is 5. 5 into 3 is 15. So 10 plus 15 is 25. 25 into 3 I will get 75. So in this way I have found out the 6th term, which is 75. So in this way हम लोग कोई भी जो नंबर है या लेट्स से S10 है, S12 है, S15, हम लोग कोई भी सम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर अ गिवन सीक्वेंस ऑफ AP. देयर इज वन मोर फॉर्मूला, जस्ट आई विल बी टेलिंग यू फॉर्मूला क्या है. सेकेंड फॉर्मूला वेयर Sn it is equal to n upon 2 in bracket
T1 plus Tn, where n will be the number of terms जो मुझे फाइंड आउट करना है, जैसा 6 है 7 है जो भी है. T1 is my first term 5 and Tn will be my last term. अगर 6 है तो T6 रहेगा, अगर यहाँ पर 8 है तो T8 रहेगा. If it is S10 या n is equal to 10 तो ये T10 रहेगा. So in this way also I can find out the sum of terms. Hope you have understood this concept.